बोला इफ साइन थीटा की वैल्यू दी है 7/25, तो हमें बोला कॉस थीटा और टेन थीटा की हमें क्या निकालने के लिए बोला हुआ है, वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। चलो सबसे पहले तो एक काम करता हूं, मैं बना देता हूं ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के अंदर मैं लिखता हूं ये ट्रायंगल ए बी और सी। सबसे पहले देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या दी है 7/25। उससे पहले समझते हैं हम साइन थीटा होता क्या है। देखो साइन थीटा जो होता है वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर। किसके बराबर? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब ये रहा हमारा साइन थीटा जो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये है हमारा हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का अपोजिट वाला ये है। देखो ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है अपोजिट, क्या होता है, और नीचे वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, एडजेसेंट। क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो हमें दिया हुआ है साइन थीटा की वैल्यू दी है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट यानी कि अपोजिट कौन है, ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर 7, और हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है हमें 25। क्या दिया हुआ 25। तो सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के अब हमें क्या काम करते हैं, ट्रायंगल के दो साइड दिए तो तीसरे साइड को निकाल सकते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें ए बी की वैल्यू दी हुई है, ए बी की वैल्यू दी हुई है, ए बी की वैल्यू कितनी दी है 7, तो उसको मैं ले लेता हूं 7k। और ऐसे ही ए सी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, ए सी की वैल्यू दी हुई है 25, तो ये के मेथड है। कौन सा वाला मेथड है, के मेथड है। बेसिकली के का इस्तेमाल करके करते हैं, अगर तुम के नहीं करते तो भी तुमको आंसर वही निकल के आता। समझ में आ रहा है? लेकिन टेक्स्ट में हमें ऐसे ही बताया हुआ है तो ऐसे ही हम करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब हमें निकालना क्या है, बीसी। क्या निकालना है, बीसी। लेकिन बीसी हमें पता नहीं है, तो हमें काम करते हैं बीसी फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल को मैं लगा सकता हूं कौन सा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो मैं लिखता हूं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, यानी कि एसी का स्क्वायर जो होगा इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। यही हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है बचे हुए दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो एसी की वैल्यू दी है 20, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है, अच्छा के है हमारे पास, तो 25 के का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी 7k का स्क्वायर प्लस बीसी की वैल्यू क्या है पता नहीं हमें, सो इट विल रिमेन एज इट इज। 25k का स्क्वायर हो जाएगा 625k इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, k का स्क्वायर जैसा है वैसे का वैसा, और ये हो जाएगा क्या बीसी का स्क्वायर। ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 625k स्क्वायर माइनस 49k का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, यहां पर बच गया कौन, बीसी का स्क्वायर। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 576k का स्क्वायर इज इक्वल टू कौन बच जाएगा, बीसी का स्क्वायर। अच्छा मुझे बीसी की वैल्यू चाहिए कि बीसी के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू तो बीसी का स्क्वायर हटाएंगे किसमें आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, तो हो जाएगा रूट के अंदर 576 और k का स्क्वायर। k का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, 2 बार है तो बाहर कितने बार आ जाएगा, 1 बार आ जाएगा। इस तरह पहले लिख देते हैं हम बीसी, और 576 जो है ये है स्क्वायर बेसिकली 24 का, तो इसको मैं लिखता हूं 24k इंटू 24k। k का स्क्वायर था तो k इंटू k का स्क्वायर, और 24 इंटू 24 करेंगे 576। यहां पर बचा हुआ कौन है, बीसी। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, बाहर निकल के आ जाएगा क्या 24k इक्वल्स हो जाएगा बीसी। तो बीसी की वैल्यू हमें मिल गई है, अब हाँ या ना बोलो, बीसी की वैल्यू मिल गई है मुझे 24k। कोई दिक्कत। अब मुझे क्या निकालना था, कॉस थीटा। क्या निकालना था, कॉस थीटा। मैंने इसलिए निकाला क्योंकि कॉस थीटा जो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस के बराबर। अब एडजेसेंट हमें दिया हुआ हाइपोटेनस तो था लेकिन एडजेसेंट हमारे पास नहीं था, तो इसलिए पहले हम लोगों ने क्या किया, कॉस ये बीसी निकाला ताकि हमें पता चल जाए एडजेसेंट की वैल्यू क्या है। अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, कॉस थीटा की। लिखता हूं मैं यहाँ पे कॉस, पहला इक्वेशन नंबर पहला डालो, पहला हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर होता है देखो, तो ये होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा एडजेसेंट की जगह पे कौन है, ये रहा एडजेसेंट, हो जाएगा 24k अपॉन हाइपोटेनियस की जगह पे कौन है, सॉरी हाइपोटेनियस की जगह पे 25k। क्या हो जाएगा 25k हो जाएगा, बच जाएगा 24 अपॉन 20। कोई दिक्कत, ये निकल गया तुम्हारे कॉस थीटा की वैल्यू। इजी है, ओके। आगे की तरफ मूव करते हैं। सेकंड वाला देखो क्या दिया है, सेकंड तुम्हें बोला क्या निकालने के लिए, टेन थीटा। क्या निकालने के लिए बोला हुआ है, टेन थीटा। अब टेन थीटा देखो किसके बराबर होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस ये रहा हमारा अपोजिट, अपोजिट की वैल्यू कितनी दी हुई है देखो 7k, कितना है
यहीं पे तुम के लगा भी दो, हो जाएगा कितना 7k अपॉन एडजेसेंट कितना है 24k, के हो जाएगा, बच जाएगा 7/20। अगर कैंसिल होने वाला होता तो कर देते, लेकिन अभी यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता, सो इट इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज। वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, बोला हुआ है tan थीटा की वैल्यू जो है बराबर है किसके 3/4 के बराबर है, और बोला हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड कॉस थीटा। पहला बोला हुआ है निकालने के लिए सेक थीटा, और दूसरा हमें बोला हुआ है निकालने के लिए कॉस थीटा। इन दोनों की हमें वैल्यूज निकालनी है। सेम यही वाला ट्रायंगल रहने देते हैं, बस वैल्यू अब क्या कर देते हैं हम चेंज। ओके, लेट्स चेंज द वैल्यूज, और ये नीचे वाला भी सारा कॉन्सेप्ट इरेज कर देते हैं हम। हालांकि ये वाला काम तो अब हर बार करना है। तो tan थीटा बराबर होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट के, किसके बराबर होता है, अरे किसके बराबर होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट के। अपोजिट देखो तुम्हारा कौन है, ये रहा हाइपोटेनियस, ये रहा तुम्हारा अपोजिट। अपोजिट के जगह पे कौन है, तो इसको ले लेता हूं मैं 3k, और एडजेसेंट के जगह पे कौन है BC, BC को मैं क्या ले लेता हूं 4k। कोई दिक्कत है ना, लेकिन अब मेरे पास हाइपोटेनियस है क्या इस बार, नहीं, तो इस बार मैं क्या करूंगा हाइपोटेनियस निकालूंगा। देखो कैसे निकलेगा, फिर वही वाला लिखूंगा, यहाँ पे करेक्शन हम कर देते हैं। AB की वैल्यू हो जाएगी 3k, और BC की वैल्यू हो जाएगी, AC तो हमको पता नहीं है, BC की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 4k, है ना। अब लगा देंगे, फिर से वही लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वही है, AC का स्क्वायर जो होगा बराबर होगा AB प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है, सो इट इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है, AB इट इज 3k का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू क्या है 4k का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16k का स्क्वायर। यहाँ पर AC स्क्वायर जैसा था वैसे का ये हो जाएगा 25k स्क्वायर। क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 करोगे 25, और k स्क्वायर जैसा था वैसे का। अब देखो आगे की तरफ क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे किसमें चला जाएगा ये, मतलब AC इक्वल टू हो जाएगा √25k का स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, AC इक्वल टू 5k इंटू 5k लिख सकता हूँ। 2 बार है तो बाहर कितने बार आएगा, मतलब बच जाएगा हमारा AC की वैल्यू क्या हो गई, AC की वैल्यू मिल गई आप मुझे 5k। कोई दिक्कत, अब जो भी वैल्यूज उन्होंने निकालने के लिए बोला हुआ था आराम से निकाल सकते हैं हम। देखो सेक थीटा निकालने के लिए बोला हुआ था उन्होंने, पहला सेक थीटा किसके बराबर होता है, देखो साइन, बेसिकली साइन सेक जो होता है किसका उल्टा होता है, सेक का। कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा सेक है, तो कॉस का अगर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक का क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनियस अपॉन। देखो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, मतलब कॉस अगर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। समझ में आ रहा है। अब बताओ हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई है 5k, और एडजेसेंट की वैल्यू कितनी आ गई है 4k, तो k हो जाएगा, बच जाएगा क्या 5/4। कोई दिक्कत, आसान है, चलो बहुत बढ़िया। आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या बचा हुआ हमारा, सेकंड वाला कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, देखो कॉस 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 एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट अपॉन हिपोपोटामस। हाँ, एडजेसेंट की वैल्यू क्या है भाई 4k, क्या है, और हाइपोटेनस क्या है k विल गेट हो जाएगा 4/5। डिफिकल्ट है।